स्टूडेंट्स, पिछले वीक हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रिया किसे कहते हैं। जैसे विवेक पुस्तक पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है क्या है, क्रिया हुई ना। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। जहाँ क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है वो सकर्मक होती है, जहाँ क्रिया का फल कर्म पर न पड़ के सीधे कर्ता पर पड़ता है वो अकर्मक क्रिया होती है ना। तो यहाँ इस वाक्य को देखिए, विवेक पुस्तक पढ़ रहा है, ठीक है, यानी अभी उसकी पुस्तक पढ़ने का कार्य जो है वह जारी है। विवेक पुस्तक पढ़ चुका है, यानी उसका जो पुस्तक पढ़ने का जो कार्य है वह हो चुका है। विवेक पुस्तक पढ़ेगा, अगर मैं ये कहूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि विवेक ने अभी तक अपना कार्य किया नहीं, वो अपना कार्य करेगा। तो पढ़ रहा है, पढ़ चुका है और पढ़ेगा, ये क्रिया के अलग अलग रूप हुए ना। इससे हमको पता चल रहा है कि कार्य हो रहा है, कार्य हो चुका है या फिर कार्य होगा। ये क्रिया के ये रूप हमें कार्य के होने के समय के बारे में बता रहे हैं ना, कि कार्य अभी चल रहा है या कार्य बीते हुए समय में हो चुका है या कार्य अभी आने वाले समय में होगा। तो क्रिया का वह रूप जो हमें कार्य के होने के समय के बारे में बताता है वह काल कहलाता है। आज हम लोग यही पढ़ेंगे, काल किसे कहते हैं। जैसे स्तुति चित्र बना रही थी, यानी बीते हुए समय में उसने चित्र बना चुका है। स्तुति चित्र बना रही है, यानी अभी उसका जो कार्य है वह चल रहा है। स्तुति चित्र बनाएगी, यानी आने वाले समय में अभी वह चित्र बनाने वाली है। तो यहाँ हम लोगों को क्या पता चल रहा है, ये रंगीन शब्द देख करके बना रही थी, बना रही है, बनाएगी, यह क्रिया हुई ना, बनाना, ठीक है। लेकिन थी, है और गी से क्या पता चल रहा है कि कार्य हो चुका है, कार्य हो रहा है या फिर कार्य होगा। तो हमको जब ये जो समय है वह पता चले कि कार्य के होने का समय क्या है, तो वह काल कहलाता है। अर्थात काल की परिभाषा क्या हुई, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध हो उसे क्रिया का काल कहते हैं, ठीक है। काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। जैसा अभी हम लोगों ने देखा ऊपर, जो हो चुका है वह भूतकाल कहलाता है। जैसे क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का ज्ञान हो उसे क्रिया का भूतकाल कहते हैं। अर्थात हमें ये पता चले जिस शब्द से कि क्रिया हो चुकी है तो उसे हम लोग भूतकाल कहते हैं। जैसे मंजुला ने अच्छा नृत्य किया, अर्थात मंजुला के नृत्य करने का कार्य हो चुका है, अब उसकी प्रशंसा हो रही है कि उसने अच्छा नृत्य किया। आज विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता थी, यानी वाद विवाद प्रतियोगिता संपन्न हो चुकी है, ठीक है। तो हमें कार्य को होने का पता चल रहा है ना कि कार्य हो चुका है। कब हो चुका है, बीते हुए समय में, तो इससे हम लोग भूतकाल कहते हैं, ठीक है। वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे क्रिया का वर्तमान काल कहते हैं। जैसे छात्र पढ़ रहे हैं, किसान खेत जोत रहा है। जैसे आप लोग जब ये वीडियो देखेंगे तो मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं ये वीडियो बना चुकी हूँ, तो ये भूतकाल हो गया, लेकिन आप लोग देख रहे हैं तो वह वर्तमान काल हो गया, ठीक है। या फिर अब तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ, आप लोग इसे देखने वाले हैं, जब आप लोग देखेंगे तो वो भविष्यत काल हो गया, यानी क्रिया आने वाले समय में होगी। ये वीडियो आप लोग कब देखेंगे तो ये भविष्यत काल हो गई, ठीक है। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का बोध हो उसे क्रिया का भविष्यत काल कहते हैं। जैसे कल हम लोग पिकनिक पर जाएंगे, पिताजी कब आएंगे, यानी अभी गए नहीं हैं, पिताजी आए नहीं हैं, इसे हम लोग भविष्यत काल कहते हैं, ठीक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि काल किसे कहते हैं। क्रिया के होने का समय का जो शब्द हमें बोध कराता है वह काल कहलाता है। काल के तीन भेद होते हैं, भूत, वर्तमान, भविष्यत। भूतकाल क्रिया के बीते हुए समय का बोध कराता है। वर्तमान काल क्रिया के वर्तमान समय का बोध कराते हैं, यानी क्रिया के वे शब्द जिसे हमें पता चले कि क्रिया चल रही है वह वर्तमान काल कहलाता है। और क्रिया यानी कार्य होने वाला है
जो शब्द हमें इसका बोध कराते हैं वो भविष्यत काल कहलाते हैं। ठीक है, तो काम के करने या होने के बारे में बताने वाले शब्द क्रिया कहलाते हैं। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता है। क्रिया के दो भेद होते हैं, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। क्रिया के होने के समय का बोध कराने वाले रूप को क्रिया का काल कहते हैं, ये आज हम लोगों ने पढ़ा। काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। ये वर्कशीट है, ये क्रिया का वर्कशीट है जो मैंने आप लोगों को दिया था। उम्मीद करती हूँ आप लोग इसको कर लिए होंगे कॉपी में। और ये आज का आप लोगों का होमवर्क है, ये काल का वर्कशीट है, इसे आप लोग कर लीजिएगा कॉपी में। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।